क्या हो अगर आपकी अगली सिटी धरती पर नहीं, एक बर्फीले चांद पर बने, जहां रात गहरी और आसमान में एक दानव ग्रह लगातार टंगा हो। सोचिए, खामोशी में आपका सूट सांस ले रहा है और हर कदम पर नई जमीन, नया डर, नया भरोसा। दोस्तों, आज हम उसी जगह की बात कर रहे हैं जहां बेस बनाना सच में मुमकिन लगता है। उस चांद का नाम है कैलिस्टो, जुपिटर का शांत, दूर पर भरोसेमंद पड़ोसी। लोग अक्सर यूरोपा का नाम लेते हैं, पर वहां का माहौल सख्त है और जोखिम भारी। कैलिस्टो कमाल का बैलेंस देता है, कम रेडिएशन, ढेर सारी बर्फ और अपेक्षाकृत स्थिर जमीन। मतलब बेस बनाओ और लंबे समय तक टिके रहो। जल्दी से एक सवाल, अगर आपको चुनना हो, यूरोपा का हाई रिस्क रोमांच या कैलिस्टो की सेफ्टी, आप क्या चुनेंगे? आपकी राय हमारे अगले डिजाइन सेगमेंट को दिशा देगी। कमेंट में अभी लिखिए दिल से, क्योंकि यही डिस्कशन इस मिशन की सच्ची ताकत है। और हाँ, वीडियो को रोकिए मत, रोमांच अभी शुरू हुआ है। सबसे बड़ा फायदा, रेडिएशन सेफ्टी। जुपिटर का इलाका चार्ज्ड पार्टिकल्स से भरा है, पर कैलिस्टो दूरी की वजह से उनसे कम प्रभावित रहता है। इसका मतलब कम शील्डिंग, हल्के हैबिटेट और मेंटेनेंस आसान। आपकी हेल्थ, आपके सिस्टम्स दोनों लंबे समय तक बेहतर रहते हैं। ये भरोसा हवा में नहीं बना, हमें पहली पक्की तस्वीरें और नजदीकी डेटा गैलीलियो मिशन से मिले 1995 में। उस दौर की कैमरा क्वालिटी आज की नजर में पुरानी लगे, पर इन इमेजेस ने कैलिस्टो की सतह, बर्फ और क्रेटर्स का गेम बदल दिया। यही से हमारी बेस ब्लूप्रिंट की पहली लाइनें निकली। कैलिस्टो की सतह पुराना, जख्मी पर स्थिर नक्शा दिखाती है, बड़े क्रेटर्स, कम एक्टिविटी और कम टेक्टोनिक बदलाव। बेस के लिए ये वरदान है, क्योंकि जमीन कम हिलती और सरप्राइज कम मिलते हैं। यानी आप जो बनाओगे वो जगह पर टिका रहेगा और प्लानिंग सटीक होगी। फिर आया जूनो, जिसने जुपिटर के माहौल की समझ को नया मैप दिया। 2016 में बेहतर रेडिएशन मॉडल, बेहतर पार्टिकल डेटा, यानी हम कैलिस्टो पर सिस्टम्स की उम्र और सेफ्टी को ज्यादा भरोसे से प्लान कर सकते हैं। ये अपग्रेड शहर के वेदर ऐप जैसा लगा, पर स्पेस के लिए। रिसोर्स की बात करें तो कैलिस्टो की मिट्टी और बर्फ सबसे बड़ा तोहफा है। पानी, बर्फ का मतलब पीने का पानी, ऑक्सीजन, और वही पानी तो तोड़कर रॉकेट फ्यूल भी बन सकता है। ये सेल्फ सपोर्टिंग इकोसिस्टम सप्लाई चेन पर आपकी निर्भरता को बहुत कम कर देता है। इधर यूरोपियन जूस मिशन भी जुपिटर सिस्टम को करीब से पढ़ रहा है। 2023 में लॉन्च हुआ। इसके फ्लाईबाइज से कैलिस्टो की सतह और एनवायरनमेंट पर नई रोशनी पड़ेगी, जिससे लैंडिंग साइट्स और पावर लॉजिस्टिक्स की तस्वीर और साफ होगी। जितना ताज़ा डेटा, उतना पक्का डिजाइन। वहीं पानी से फ्यूल बनाना, यही असली जादू है। इलेक्ट्रोलाइजर से पानी टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं और वहीं पर फ्यूल डिपो बन जाता है। इससे छोटे छोटे रॉकेट्स भी लॉजिस्टिक्स संभाल लेते हैं और धरती से भारी भरकम सप्लाई भेजने की जरूरत घटती है। यूरोपा क्लिपर भी जुपिटर सिस्टम पर महत्वपूर्ण डेटा लाएगा। 2024 में प्लान्ड लॉन्च। भले फोकस यूरोपा हो, पर पूरा सिस्टम समझना हमारे कैलिस्टो बेस की सेफ्टी मार्जिन बढ़ाता है। जितना क्लियर माहौल, उतने भरोसेमंद ह्यूमैनिटेड फैसले। लैंडिंग के लिए कैलिस्टो का टेरेन पढ़ना आसान है, बड़े खुले मैदान और कोई एक्टिव गीजर नहीं जो जहाजों को चौंका दे। रडार लिडार से हाई रिजोल्यूशन मैप बनता है और ऑटो पायलट को साफ सपाट जमीन मिल जाती है। कम जोखिम, ज्यादा सटीक टचडाउन। साइज की बात करें तो कैलिस्टो का डायमीटर लगभग 4820 किलोमीटर है, लगभग मरकरी जितना। इतना बड़ा बॉडी थर्मल स्टोर भी बनता है और नेविगेशन के लिए आसान टारगेट। बड़े स्केल पर प्लानिंग करने से लॉजिस्टिक्स, हाइजीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूट्स बेहतर बनते हैं। ग्रेविटी की वजह से चलना फिरना अलग लगेगा, एक छलांग लंबी, थकान कम और भारी सामान भी मैनेजेबल। रोबोटिक रोवर्स कम पावर में ज्यादा दूरी तय करेंगे और हैबिटेट मॉड्यूल्स को खिसकाना, जोड़ना या कवर करना भी आसान होगा।
ऑप्स टीम की मुस्कुराहट यहीं से आती है। ग्रेविटी करीब 0.13 G, यानी आपका बैकपैक मानो खिलौना लगेगा, पर बैलेंस सीखना होगा। लो जी में एक्सरसाइज प्रोग्राम जरूरी ताकि मसल्स और बोन डेंसिटी ठीक रहे। हेल्थ सिस्टम्स हल्के रख सकते हैं, पर डिसिप्लिन रोज का अनिवार्य हिस्सा। एस्केप वेलोसिटी लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब छोटे किफायती रॉकेट भी ऑर्बिट तक पहुंच सकते हैं। यह सप्लाई शटल्स को बेहद सस्ता और भरोसेमंद बनाता है। कैलिस्टो से ऑर्बिटल डिपो और वहां से जुपिटर सिस्टम के बाकी टारगेट्स पूरी ट्रैफिक लाइन बन जाती है। पावर की बात, यहाँ सूरज की रोशनी धरती से करीब 25 गुना कम पड़ती है। बड़े सोलर पैनल काम तो करेंगे, पर बैकअप के बिना रिस्क रहेगा। इसलिए हाइब्रिड अप्रोच, थोड़ा सोलर थोड़ा न्यूक्लियर, सबसे प्रैक्टिकल दिखता है, खासकर लंबी रातों और डस्ट शैडोज में। छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर, कंटेनर साइज, मॉड्यूलर और शील्डेड, निरंतर पावर देता है। इससे लाइफ सपोर्ट, हीटिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस रात दिन चलते हैं। माइक्रोग्रिड बनाकर हर मॉड्यूल को कनेक्ट करिए और फॉल्ट आने पर सेकंड में रीरूट। बेस हमेशा जिंदा, हमेशा ऑन। टेम्परेचर औसतन बेहद नीचे, करीब -139 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजर से भी ठंडा। मगर बर्फ के नीश हैबिटेट दबा दीजिए, इंसुलेट करिए और हीट रिसाइकल से अंदर का मौसम कंट्रोल में रहता है। बाहर की सख्ती, अंदर की आरामदायक सांस, यही बैलेंस जीतता है। एथिक्स भी साफ, यूरोपा में संभावित जीवन के संकेत हैं, इसलिए वहां बड़ा ह्यूमन बेस बनाना विवाद बढ़ा सकता है। कैलिस्टो पुराने और कम एक्टिव माहौल की वजह से प्लैनेटरी प्रोटेक्शन के नियम निभाने में आसान पड़ता है। वैज्ञानिक खोज भी और सेफ कॉलोनी भी, दोनों साथ। कैलिस्टो जुपिटर से लगभग 1.88 मिलियन किलोमीटर दूर घूमता है, ये दूरी ही उसे शांत रखती है। रेडिएशन का दबाव घटता है और कमांड लिंक भी ज्यादा क्लीन मिलता है। ऑपरेशंस टीम के लिए ये स्टेबिलिटी सोना साबित होती है, खासकर लंबी ड्यूटी साइकिल में। टाइमलाइन, पहले एक अनमैन्ड डेमो बेस, ऑटो माइनिंग और फ्यूल डिपो। 2040 के बाद रियलिस्टिक दिखता है। ये स्टेप साबित करेगा कि सिस्टम टिकाऊ है और तब ह्यूमन क्रू शिफ्ट होगा। धीरे धीरे पर पक्का, इसी तरह सिटी बनती है और सपने हकीकत में ढलते हैं। लॉजिस्टिक्स का मास्टर स्ट्रोक, कैलिस्टो ऑर्बिट में फ्यूल डिपो, सतह पर आइस प्रोसेसिंग और छोटे शटल्स की चेन। इससे धरती की लॉन्च लागत काफी नीचे आती है और आइटम टू आइटम डिलीवरी तेज। आपूर्ति रुके नहीं, मिशन फ्लो बना रहे, यही बड़ा अंतर लाता है। इंडिया कनेक्शन, इसरो के रोबोटिक मिशन डेवलपमेंट, नेविगेशन और सस्ती लॉन्च टेक यहाँ बड़ा रोल निभा सकते हैं। चंद्रयान के अनुभव से क्रायोरेगोलिथ हैंडलिंग और ऑटोनोमस लैंडिंग पर भरोसा बढ़ा है। ग्लोबल पार्टनरशिप बने तो कैलिस्टो बेस वाकई टीम अर्थ का प्रोजेक्ट लगेगा। तो निचोड़ ये, कैलिस्टो सेफ है, रिसोर्स रिच है और ऑपरेशंस के लिए पॉकेट फ्रेंडली। आप बर्फ से पानी निकालते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और रॉकेट को फ्यूल देते हैं, सब यहीं। स्थिर जमीन पर टिके मॉड्यूल, नीश दबे टनल्स और ऊपर जुपिटर का अद्भुत नजारा, दिल मानो घर पर हो। तो आप बताइए, अगर पहली ह्यूमन कॉलोनी जुपिटर सिस्टम में बननी हो, आप कैलिस्टो को वोट देंगे? किस फीचर ने आपको सबसे ज्यादा मनाया, सेफ्टी, पानी, बर्फ या आसान लैंडिंग? नीचे कमेंट करिए और अगर ऐसे हाई फिट साइंस ब्लूप्रिंट्स पसंद आते हैं, सब्सक्राइब दबाइए, वीडियो शेयर करिए और अगले मिशन में फिर मिलते हैं।